हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैंने बनाई हुई है और वो आप मेरे रेनबो एजुकेशन एकेडमी के जो चैनल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप वो वीडियो अच्छे से देख लो तो फिर उसके बाद ये जो है एमसीक्यूज़ जो है वो आप इजीली आपको जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या ऑल ऑफ दीज। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस है? वो आपके बेस है एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? बी, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। जो आज तक हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते आ रहे हैं वो बेस है आपके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। एम आपको एलिमेंट देता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 2 8 4। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट एम इज प्लेस्ड इन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो है कौन से ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। फोर्थ ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 14th ग्रुप या फिर 18th ग्रुप। इसके लास्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये आपके बिलोंग करेगा 14th से। ठीक है, ये नहीं है कि अगर इसके लास्ट में 4 है तो ये 4th ग्रुप से बिलोंग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके बिलोंग करेगा 14th ग्रुप से। ठीक है, आंसर आपका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है कि व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का अगर वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज या फिर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज? इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? इसमें से होगा आपका डिक्रीज। ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, जैसे ही वो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो वो क्या है कि आपका डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। राइट, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसका साइज होता है। तो वो क्या है कि आपको बताना है ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन में किस में कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर है, किसका कम होगा, किसका उससे ज़्यादा होगा, किसका उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसमें आपका होगा फ्लोरीन का कम होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन का कम होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसमें आंसर आपका होगा डी। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। 17th ग्रुप का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन या फिर मैग्नीशियम? सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा होगा? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 17। ठीक है, इसका है फ्लोरीन, यानी सी जो है इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट? जो ग्रुप 18 है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? नोबल गैस है, एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है या फिर कुछ और है? तो जो ग्रुप 18 होता है ना उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो ऑक्टेट होती है वो कंप्लीट होती है। जितने भी इसके एलिमेंट होंगे ना उसमें सब की सब जो है उनकी ऑक्टेट जो होती है कंप्लीट होती है, इसीलिए इसको नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ग्रुप को? ग्रुप नंबर 18। राइट, फिर आपके आता है element X form a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as sodium, magnesium, aluminium या फिर सिलिकॉन। आपका जो ये क्लोराइड के साथ बनाता है वो मैग्नीशियम, मोस्टली जो है मैग्नीशियम जो है ये फॉर्मूला बनाता है क्लोराइड का, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और इसमें आपको याद होगा फार्मूला आपका मोस्टली होता है MgCl2, क्योंकि Mg जो है, अब आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, तो इसमें हो गया 2 8 2। क्लोरीन का होता है कितना? 17। तो इसमें आ गया 2 8 और 7।
ठीक है। इसमें 2 है, देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो क्लोरीन के कितने हो गए, 2 हो गए। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, दे देगा अपना, ठीक है। और क्लोरीन 2 है तो 7 7 है, तो एक एक वो इससे ले लेगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा MgCl2, ठीक है। तो आंसर इज मैग्नीशियम। फिर आपके आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 2 शेल एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें 2 ही शेल होती है और दोनों के दोनों क्या होती है, कम्प्लीटली फिल्ड होती है। तो इनमें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इनके जो एटॉमिक नंबर अगर याद है तो यू कैन ईजिली वेरीफाई विच वन इज द एलिमेंट विच हैज़ 2 शेल्स एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड। द आंसर वुड बी नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, फर्स्ट शेल में आता है 2, सेकंड शेल में आपके आता है 8। तो दोनों की दोनों क्या है, कंप्लीटेड फिल है। तो आंसर इज नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशंस एलिमेंट। कौन से ग्रुप नंबर को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। ये आपने पढ़ा है कि यहाँ पे देखो 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर यहाँ पे बीच में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, फिर यहाँ पर 2 यहाँ पर लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये बीच का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशंस मेटल, और ये आपके स्टार्ट होता है नंबर 3 से लेकर नंबर 12 तक। तो आपका आंसर होगा सी, ग्रुप नंबर 3 to 12। देन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। वो कौन सा एटॉमिक नंबर है जो क्या है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें आंसर आपका होगा 19, ठीक है। 19 इसमें क्या है कि ये आपका क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि इसका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है इसमें 19, ठीक है। फिर आता है आपका 11th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग does not decrease while moving down the group of the periodic table। अब आपने ये सारे के सारे जितने भी करेक्टरिस्टिक है, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ शेल इन द एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि या तो ये कभी बढ़ते हैं, डिक्रीज होते हैं, या कभी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग स्पेशलिटी है। तो अब इसमें से इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो मूविंग डाउन द ग्रुप है वो डिक्रीज नहीं होता। तो वो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिक्रीज while moving down the group of the periodic table, ठीक है। आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एलिमेंट ए, बी एंड सी बिलोंग टू द ग्रुप 2, 14 एंड 16 रिस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द 2 एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होने से क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब आपको ये बताना है कि कौन से 2 एलिमेंट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ए एंड बी एंड सी एंड ए, या फिर नन ऑफ दीज। और आपको ये देखो ग्रुप से बिलोंग भी बताया हुआ है कि ए जो है वो 2 से बिलोंग करता है, ये 14 से, और ये 16 से। तो इसमें आपका जो ग्रुप बी और सी जो है ना, जो 14 और 16 से बिलोंग करेंगे वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होगी इनमें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा an element M is in group 13 of the periodic table, the formula for its oxide is। अब ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है और आपको ये बताना है कि इसके ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब M जो है वो 13 ग्रुप से है तो उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और ऑक्सीजन में आपको पता ही है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 2। तो इसमें सीधा सा फार्मूला बन जाता है M और O लिखो, ठीक है। M में 3 है तो ये 3 हम इधर लगा देते हैं, ऑक्सीजन का 2 है तो वो हम यहाँ लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाता है हमारा M2O3, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एन एलिमेंट X belongs to the third period and first group of the periodic table. What is the number of valence electron in its atom? इसमें आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कितने हो गए, 1, 3, 6 या फिर 8। किस से बिलोंग करता है, वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, ठीक है। और जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता होगा, अगर 2 से बिलोंग करता है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाउंड एप्लीकेबल। अब जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट 1 से लेकर
1 से लेकर 8 एलिमेंट तक के जो करेक्टरिस्टिक होते थे, जो 9th जो एलिमेंट होगा ना उसके करेक्टरिस्टिक और जो नंबर 1 होगा, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक जो होंगे वो सेम होंगे। फिर जो सेकंड नंबर पे होगा और जो 10 नंबर पे होगा उस दोनों के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो था ये लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये कहाँ तक फाउंड, कहाँ तक मतलब ये कहाँ तक गया था, ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट तक ये एप्लीकेबल हुआ था, ये आपके एप्लीकेबल हुआ था कैल्शियम तक, ठीक है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम। तो बच्चों समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ ना आए तो प्लीज़ इसको रिपीट कर करके आप देखिए, सो दैट कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली से आप सॉल्व कर पाओ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी वीडियोस जो है बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊं और आपके लिए नई नई वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहूं। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वॉज, जो मेंडलीव था, अब मेंडलीव के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि ये भी एक साइंटिस्ट था जिसने क्या है कि एलिमेंट्स जो है वो इन्वेंट किए थे। बट उसने कितने एलिमेंट्स जो है इन्वेंट किए थे, 63, 65, 62 या फिर 64। अब आप लोगों को ये बताना है कि कितने एलिमेंट जो है उसने फाउंड किए थे। तो आंसर इज 63। उसने 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए थे। 17th क्वेश्चन आता है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। बाद में किसका नंबर आया, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है, गैप्स उसने बीच में गैप्स जो है वो रख दिए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर, कौन सा एलिमेंट है जिसको बाद में पीरियोडिक टेबल में क्या है प्लेस मिला, तो वो है आपका जर्मेनियम, ठीक है। ये जो 3 तो थे ये मेंडलीव के टाइम पे जो है डिस्कवर हो चुके थे, बट जो जर्मेनियम था इसके लिए प्लेस जो बीच में उसने गैप छोड़ दिया था तो ये लेटर डिस्कवर हुआ था, तो ये उस गैप के अंदर जो है वो फिट हो गया था। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी ऑफ ईका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। जो ईका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज थी जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ईका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती थी, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम या फिर एल्यूमिनियम। तो वो था आपका गैलियम, सी। 18 का आंसर होगा आपका सी, गैलियम एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टी ईका एल्यूमिनियम से जो है मैच करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द पीरियड, atomic number in the horizontal row, increasing atomic number in the vertical column, increasing atomic mass in the group। तो किसके ऊपर डिपेंड थी वो थी आपके increasing atomic number in the horizontal row। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज, an atom of an element has electronic configuration 2a2, to which group does it belong। ये तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी समझ आ चुका होगा। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपके सेकेंड ग्रुप से, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा, आंसर इज टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो है 2-8 आपको ये बताना है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट, उस एलिमेंट को आप कहाँ लोकेट करोगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होगी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो आपके फिट होगा ग्रुप नंबर 18 में, नॉट इन द ग्रुप 8, इट विल फिट इनटू द ग्रुप नंबर 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, अब सिलिकॉन का कितना होगा, ग्रुप नंबर 14 से दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं, तो इसमें आंसर आपका होगा 14, ठीक है। कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड और सिलिकॉन भी जो ग्रुप नंबर 14, दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं। कार्बन का होता है 6 होता है, नहीं सॉरी, हाँ कार्बन का 6 होता है, ठीक है।
और आपको ये बताना है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसमें अगर हम कितने ऐड कर दें तो 14 हो जाता है, 8 9 10 11। अगर हम इसके अंदर 8 ऐड कर देते तो हमारा हो जाता है 14, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 14 से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है, अगर कार्बन का आपको पता है 6 है तो उसमें 8 ऐड कर दो, क्योंकि हम आगे आगे 8 8 ऐड करते जाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला। ये हम कर चुके हैं, तो ये डबलिंग हो चुकी है इसकी, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको एटॉमिक नंबर बताना है जो पीरियड 3 से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, तो उसका बताओ कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा, 4 होगा, 17 हो गया या फिर 21 होगा। तो इसमें आपका है 17, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होगा, और ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। पीरियड नंबर 3 कौन सा है आपका, इसमें ये है आपका सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम वाला जो है, ये आपका पीरियड जो है ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद Y फ्रॉम ग्रुप 17 टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। एक एलिमेंट है आपका ग्रुप नंबर 2 से और दूसरा है आपका ग्रुप नंबर 17 से। तो आपको जो कंपाउंड बनेगा X और Y जब रिएक्ट करेगा, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला आपको बताना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, XY2 XY या X2Y या फिर XY की होल स्क्वायर 2। तो उसका फार्मूला होगा आपका XY2। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कैसे हमने बनाया था पहले भी, तो उसी तरीके से इसको बनाना है। तो इसका आंसर होगा XY2। तो ये हमने आज 25 क्वेश्चन जो है वो MCQ जो है चैप्टर नंबर 5 से हमने किए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, सो दैट कि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी हेल्प मैं करती रहूं।